और अभी जब आप अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो आपने कहा था कि क्लीन स्वीप होगी, जब ये सारी चीजें आप लोग खुद भी जानते हैं। इनका इस समय काम क्या है? जैसे शिवराम भाई अभी शोर मचा रहे थे, आप शिवराम जी एक मिनट पहले मुझे पूरा टॉपिक की बात पे आइए। पहले आप मेरे छोटे भाई आप टॉपिक की बात पे आइए। टॉपिक की बात ही मैं आपको बता रहा हूं। जो कांग्रेस की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो आप नरेंद्र मोदी जी को बना दिया प्रधानमंत्री, आप बना देते। अरे हमारे विकास की बात है, में कमजोर पार्टी में लोकतंत्र तो है, ये आपके यहाँ तो हिटलरशाही है। ये भारतीय जो मैडम बोलेंगी, जो बाबा बोलेंगे सिर्फ वही होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। आप गांव की बात को जाकर देखिए। शिवराम जी, रघुवंशी साहब, आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं चैनल के माध्यम से, छोटे भाई बीजेपी के युवा नेता हैं, मैं इनसे अभी आपने वहां पे लाइव दिखाया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, क्योंकि वो प्रत्याशी हैं, अपने नेता की सराहना करेंगे, मोदी साहब की सराहना कर रहे थे। हमारे कांग्रेस के एक प्रतिनिधि से आपने वहां बात कराई, उसने गांव की बात करी, कि गांव में क्या विकास हो रहा है? गांव में कोई विकास की नाम की चीज ही नहीं है। अगर विकास होता नरेंद्र मोदी जी के सामने, वहां की गुजरात विकास पार्टी क्यों बनती? वो भी आपके ही लोग हैं, वो गुजरात के लोग हैं। आंकड़ा अगर आप देखिए विकास का तो वहां 0 है। ये 20 तारीख बालाजी मिश्रा के पास हम जाते हैं। देखिए, ये शिवराम जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर विकास की बात है तो फिर गुजरात परिवर्तन पार्टी जो है, जो नहीं मुद्दे की बात है ये, जो जवाब देखिए, माफ कीजिए, लेकिन हम गुजरात से शिवराम जी, नीलेश जी, शिवराम जी आपकी बात का जवाब भी तो मिलना चाहिए ना। देखिए, बालाजी मिश्रा गुजरात में मौजूद हैं। शिवराम जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई अगर विकास के इतने ही बड़े हीरो हैं नरेंद्र मोदी, तो काहे को उनके उससे टूट के ये एक गुजरात परिवर्तन पार्टी जो बनी है, जो विकास की बात अलग से कर रही है, तो फिर ये कैसे धड़ा अलग हुआ, क्यों टूटा? देखिए मनोज जी, मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, किसी भी नई पार्टी का अगर जन्म होता है तो जरूरी नहीं कि विकास से असंतुष्ट होकर उस पार्टी का जन्म हो। गुजरात परिवर्तन पार्टी का जो जन्म हुआ है, क्या विकास के मुद्दे पर हुआ है या नरेंद्र मोदी के साथ? अगर मान लो नरेंद्र मोदी खटास बढ़ गई। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। विकास के आधार पर गुजरात परिवर्तन पार्टी का जन्म नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी और केशुभाई पटेल के बीच जो मतभेद थे वो जब बढ़ गए तो केशुभाई पटेल ने अलग पार्टी बना ली। दूसरी बात, जहां तक गांव के विकास का सवाल है, निश्चित रूप से जो कांग्रेस बीजेपी के लिए मानदंड रख रही है कि इस मानदंड तक आप आएंगे तो हम गांव का विकास मानेंगे। देखिए, हमने भी दौरा किया है, कई गांव में हम गए हैं और इस बात को बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है। दौरा किया है, वहां बिजली है, सड़कें हैं, लेकिन एक बात और आप सुन लीजिए, शहरों का जो विकास हुआ है उसके समानुपातिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो गांव शहरों के विकास के दर से कहीं पीछे छूटे हुए लगते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आप ये बिल्कुल कह दे कि गांव का विकास ही नहीं हुआ है तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही बात नहीं होगी। अच्छा, आप मेरी बात सुन लीजिए जी। शिवराम जी, शिवराम जी को बोलिए। हाँ, मैं दिल्ली में बैठा हूं, आप गुजरात में सीधा लाइव कर रहे हैं। मेरा आपसे एक आग्रह है, गुजरात के आप किसी गांव में चले जाइए, जो केंद्र सरकार की योजना मनरेगा है, जो विधवाओं को पेंशन मिलती है, कल जो दलितों को पेंशन मिलती है, हमारा जो कल का कार्यक्रम था गुजरात के एक गांव में ही था। हमारा कल का कार्यक्रम गुजरात के एक गांव में था। वहां जाकर के देखिए, वहां के लोगों से हम मिले। सुन लीजिए, देखिए, कांग्रेस के जो मित्र हैं, मैं आनी चाहिए, आपको बात को सुनना चाहिए। गुजरात के गांव कहूंगा, गुजरात के गांव में अगर आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो गुजरात का जो गांव है भारत के शेष राज्यों के गांव से कमतर नहीं है। हाँ, वहां पर वो विकास नहीं हो पाया है जो अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा का होना चाहिए था। समानुपातिक दृष्टिकोण से अभी वो पिछड़ा हुआ है। शिवराम जी, ये मैं एक मिनट हस्तक्षेप करूंगा। बालाजी मिश्रा जी, मैं शिवराम जी मैं हस्तक्षेप करूंगा। देखिए, 10 साल में कोई विकास ही नहीं हुआ। मैं दुनिया के अलग अलग देशों में घूमा हूं, मतलब एक्सट्रीम ईस्ट जापान से लेके एक्सट्रीम वेस्ट यूएस तक मैंने देश देखे हैं।
जो विकास न्यूयॉर्क का है या वॉशिंगटन डीसी का है या लॉस एंजलिस का है, वो जाहिर है मैंने अमेरिका के गांव-गांव भी जाके देखा है। तो जाहिर है कि अब न्यूयॉर्क जो है वो गांव के अंदर न्यूयॉर्क तो नहीं होगा, तो वो कोई इसमें कोई नया इस बात में कोई फर्क नहीं। आप मेरी बात सुन लीजिए, जो ये मान्यवर वहां पे बैठे हैं, गुजरात से लाइव कर रहे हैं, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत की बात कर रहे हैं, ये तो सब कांग्रेस की देन है। ये तो आज से नहीं, ये पहले जब 1960 से, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, 1960 और 1980 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार रही, सूरत की बात आप कर रहे हैं। व्यापारी है, दोनों तरफ की बात है शिवराम जी। अगर आप जितना विकास का आप ढोल पीट रहे हैं शिवराम जी, तो आप बाहर क्यों है 15 सालों से? इसका जवाब दे सकते हैं? आप बात करें गुजरात के किसानों का वो अच्छा नहीं हुआ या वो लोग का गांव का विकास नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहां तो आपकी सरकार है पिछले 10 सालों से। क्यों ऐसा हो रहा है वहां के ऊपर? क्यों वहां का आप अपना घर नहीं देख रहे हैं? आप पहुंच गए गुजरात में जहां आपकी जमीन ही नहीं है। किसानों की बात अगर कोई कर सकती है, वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। वो सबके सब आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। कांग्रेस पार्टी करती है, आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, पार्टियों को छोड़ के दोनों पार्टियों को छोड़ के हम पत्रकार से पूछना चाहते हैं कि शुक्ल जी, आप कि दोनों की बहस सुनने के बाद आप ये कांग्रेस एक बीजेपी ये तो देखिए झगड़ा कर ही रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि आप एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता कृपया लोगों की बात सुनने की आदत डालें। पूरी बात सुन ले, उसके बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करें। एक ने आधी बात बोली और आप बोलना शुरू करेंगे तो जनता को अच्छा मैसेज नहीं जाता और ऑडियंस को भी अच्छा मैसेज नहीं जाता जी। मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहता हूं। गुजरात में पूरे देश के सब राज्यों से अधिक बिजली का उत्पादन होता है। 30,337 मेगावाट आज के दिन में गुजरात बिजली पैदा करता है और गुजरात के हर गांव के हर एक घर को 24 घंटे बिजली मिलती है। इतनी बिजली निर्बाध रूप से 24 घंटे यानी 30 दिन के महीने के 24 घंटे बिजली दिल्ली के भी गांवों को, मोहल्लों को नहीं मिलती। दिल्ली में भी पावर कट आए दिन होता रहता है और वहां का किसान हैप्पीली पेमेंट करता है। वहां का विद्युत बोर्ड फायदे में है। दिल्ली में या देश के अन्य राज्यों के विद्युत बोर्ड आज तक फायदे में नहीं गए, लाभ में नहीं गए। दूसरी बात, वहां जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है 100 मेगावाट 100.50 मेगावाट विंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नहरों को सोलर प्लेट से ढक दिया और उन सोलर प्लेट से सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है 600 मेगावाट प्रोड्यूस होता है, जो देश में सबसे ज्यादा है। पूरे देश का 45% मेडिसिन गुजरात में बनता है। देखिए ये बात शुक्ल जी ये बात इलेक्शन एक ब्रेक शिवराम जी, एक ब्रेक का वक्त। देखिए ये बातें कि मतलब आंकड़े, विकास, ये बातें तो चुनाव के कैंपेन के दौरान हो ही चुकी हैं। तो अब ये चुनाव का कैंपेन तो खत्म हो ही गया है। हम इस समय देखिए अभी हम शिवराम जी एक सेकंड एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं। अभी देखिए हम विश्लेषण कर रहे हैं। अब चुनाव का प्रचार, चुनाव के भाषण, इसका टाइम तो आज शाम 5 बजे खत्म हो चुका है, पहले से ही खत्म हो चुका है। देखिए ब्रेक के बाद हम आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप पड़ोस के नरेंद्र मोदी, देखिए नरेंद्र मोदी के साथ एक बात क्या है कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है, आप चाहे इन स्विंग फेंकिए, चाहे आउट स्विंग फेंकिए, चाहे लेग स्पिन फेंकिए, चाहे ऑफ स्पिन फेंकिए, चाहे यॉर्कर मारिए, चाहे बीमर मारिए, फुल टॉस मारिए, चाहे जो मर्जी करिए, बॉडी बॉलिंग कर, बॉडी जो मर्जी करिए, ये आदमी छक्का ही मारेगा। छक्का नहीं मारेगा, 20 तारीख को पता लग जाएगा। नरेंद्र मोदी मारता तो केशुभाई पटेल नहीं होते, 6 बॉल में छक्का मारने वाला खिलाड़ी बनती। देखिए शिवराम जी एक ब्रेक के बाद हम आते हैं। देखिए ऐसा है कि अब नरेंद्र मोदी को बहुत धन्यवाद करना चाहिए, बल्कि मैं नरेंद्र मोदी से गुजारिश करूंगा कि उनको केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने बुलाया रहमान मलिक को हिंदुस्तान, पाकिस्तान से वो तशरीफ लाए हिंदुस्तान, और रहमान मलिक ने जो कुछ फरमाया वो नरेंद्र मोदी को मतलब वैसे ही फायदा दे गया जैसे कि बाकी सारी चीजें 2007 में फायदा दे चुकी हैं। तो अब रहमान मलिक ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी ने उसके ऊपर क्या टिप्पणी की और इसका फायदा नरेंद्र मोदी को कैसे मिलेगा, एक ब्रेक के बाद